महाराज उग्रसेन के युग में काशी राज्य में एक राजा थे, लेकिन उनके साथ एक घटना घटी कि उनका कोई वंश नहीं हो रहा था। गुरु की कृपा से काशी की महारानी के गर्भ में एक संतान आई, परंतु 9 महीने के अंतराल में उस संतान ने जन्म नहीं लिया और 9 महीने ही नहीं, देखते देखते 12 वर्ष तक काशी की महारानी के पेट में वह बच्चा पड़ा रह गया। राजगुरु ने राजा को दिव्य शक्ति दी। दिव्य शक्ति से राजा ने पूछा, पुत्र तू कब जन्म लेगा? माँ के गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं आपका पुत्र नहीं पुत्री हूँ। मैं तभी जन्म लूंगी जब आप एक वचन देंगे कि मैं जीवन भर रोज एक गाय का दान करूंगी। राजा ने वचन दिया। उस कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया गांधिनी। गांधिनी का अर्थ ही होता है रोज एक गाय का दान करने वाली। राजा उग्रसेन के यहाँ यादवों के राज्य में मथुरा में राजकुमार स्वफल्क से गांधिनी का विवाह हुआ। जीवन पर्यंत माता गांधिनी रोज एक गाय का दान करती रही। माता गांधिनी के 12 पुत्र हुए, जिसमें सबसे श्रेष्ठ पुत्र, वरिष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अक्रूर जी थे, जो यादवों के सबसे वीर और भक्त सेनापति थे। एक वह युग था जब हमारी बेटियां नित्य गाय का दान करती थीं, और एक आज है जब हमारे यहाँ बेटियों की हत्या पेट में हो रही है। आखिर उस युग में भगवान अवतार क्यों लेते थे? भक्ति का क्या स्वरूप था और आज क्या हो गया है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति की ओर, अपनी परंपरा की ओर लौटना होगा और अपने अभिभावकों को, जिस प्रकार गांधिनी ने माँ के गर्भ से ही अपने पिता को बाध्य किया जीवन पर्यंत उससे महान धर्म करवाने के लिए, उसी प्रकार आज की बेटियां भी अपने माता पिता को विवश कर सकती हैं, बाध्य कर सकती हैं धर्म पथ पर चलने के लिए, गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए।